Har Har Mahadev to everyone. Hope you all are good. Today I want to share a very divine experience with you. Weeks back we went to हरिद्वार. हम सब परिवार हरिद्वार हमारा जाना हुआ. भोले बाबा की कृपा रही हम पे और गंगा मैया का आशीर्वाद रहा जो हम हरिद्वार पहुँचे सब परिवार. और वहीं पे दक्षिण काली मंदिर, काली माता का मंदिर है जहाँ पे भगवान कैलाशेश्वर हैं, शिव जी, शिवलिंग है वहाँ पे, कैलाशेश्वर शिवलिंग है. और वहीं पे हमें दर्शन हुए परम पूज्य श्री कैलाशानंद गिरी जी के, जो कि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं. मैया के दर्शन हुए, शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. The very first thing which I liked in that मंदिर was कि सब कुछ बहुत सिंपल था, वेल ऑर्गेनाइज था, हर कोई बहुत सपोर्टिव था. वहाँ पे प्रेजेंट सारे पुजारी सब बहुत सपोर्टिव थे. बहुत अच्छा लगा. ऐसा नहीं लगा कि वी आर गोइंग फर्स्ट टाइम. और वहाँ किसी ने भी हमसे किसी भी प्रकार के चढ़ावे की कोई मांग नहीं की कि आप यहाँ ये चढ़ाइए या कोई वीआईपी आपका, ऐसा कुछ भी नहीं. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. और बात करते हैं परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी जी की. जो भी शिव भक्त हैं या वैसे भी आई थिंक आप लोगों को ज्ञात होगा कि परम पूज्य कैलाशानंद गिरी जी आई थिंक 17 और ज़्यादा ही होगा टाइम्स आप मानसरोवर यात्रा करके आ चुके हैं. और भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं. अपने तन मन धन से भगवान भोलेनाथ की आराधना पूजा में लगे रहते हैं. उनको प्रसन्न करने में उनका जीवन इसीलिए है बस कि किसी तरह भोलेनाथ को प्रसन्न करें. और सावन में भी आप लोग देखते होंगे उनकी वीडियोस रील्स आती रहती हैं कि किस प्रकार वो 18 आवर्स 20 आवर्स 22 आवर्स तक एक्सटेंड करके अपना जलाभिषेक पूजा आराधना करते हैं. सब मिलके पंडित मंदिर में जितने भी पंडित जी हैं सब मिलके ये जलाभिषेक पूर्ण करते हैं. सो कमिंग बैक टू माय एक्सपीरियंस, जब हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ परम पूज्य कैलाशानंद गिरी जी के, वहाँ पे प्रेजेंट जितनी भी कन्या थी जो भी उनके दर्शन के लिए उनके पास तक गई, उन्होंने मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज ही इज़ सो ब्लेस्ड. और वो हमसे बहुत 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 ऊंची स्थिति पे हैं कि उन्होंने चरण स्पर्श किए. बट कहना ज़रूरी इसलिए है टू टेल एवरीबडी कि उन्होंने वहाँ प्रेजेंट, वहाँ उनके दर्शन के लिए आई हुई हर कन्या के चरण स्पर्श किए और उन्हें कहा कि बिटिया अपना हाथ मेरे सर पे रखो, मुझे आशीर्वाद दो, आप माई के रूप में हो, मुझे आशीर्वाद दो. एंड दैट thing really touched my heart and soul. I mean, what is the need? हमें तो थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है, उसके बाद इतना प्राउड आ जाता है कि हमें नीड ही नहीं है इन सारी चीज़ों की. पैर छूना इज आउटडेटेड है ना, ओल्ड स्कूल थिंग है और सब चीज़ें. उनको क्या ज़रूरत है? हम लोग वहाँ जा रहे हैं उनके दर्शन के लिए. दैट मीन्स कि उनको बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है भोलेनाथ बाबा से, माई से. तो उन्हें क्या ज़रूरत है किसी के पैर छूने की? देयर इज़ नो नीड. बट बीइंग ऑन दैट पोजिशन स्टिल ही थिंक्स कि यस, इस कन्या में ऐसा कुछ है जो मुझे आशीर्वाद देगी तो मिलेगा वो आशीर्वाद मुझको. तो दिस वॉज रियली ग्रेट. हम सबको, मुझे तो ऐसा लगता है कि सीख लेनी चाहिए. हम इतने भी बड़े नहीं होते कि अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श, पैर छूना ये ज़रूरी ना समझें. और यहीं मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हर कन्या को भी अपने अंदर वो शक्ति लाने की ज़रूरत है कि जब कोई उनसे एक्सपेक्ट करता है कि ये मेरी बिटिया मेरे सर पे हाथ रखेगी तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा, तो वो कन्या भी, हम
अब उस एज में कन्या के हाथ में बहुत कुछ तो नहीं है, तो फिर हियर कम्स द रोल ऑफ मदर्स एंड फादर्स। तो हम पेरेंट्स को इस बात पे गौर देने की ज़रूरत है कि हम अपनी कन्या को ऐसे संस्कार दें कि जब वो किसी के सर पे हाथ रखे तो आशीर्वाद ही जाए। ऑल्दो दे आर नेचुरली ब्लेस्ड, कन्या तो नेचुरली ब्लेस्ड होती ही है, बट ये एक बहाना है थोड़ा सा हम वैल्यू एडिशन कर पाए अपने अंदर। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। और वहीं हमें परम पूज्य आचार्य पवन दत्त जी से के भी दर्शन हुए वहाँ पे गंगा आरती में। आप देखोगे उनका इंस्टा पे प्रोफाइल है, और वो गंगा आरती में आपको दिखेंगे कि बहुत अच्छे से गंगा आरती पूजन करते हैं। उनके भी दर्शन हुए, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वहाँ पे मंदिर आप जा सकें तो जाइए, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, और आपको वहाँ अपनापन फील होगा। तो हर हर महादेव।